श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि नवरात्रि का बहुत ही प्यारा सा महीना चल रहा है और आपको अगर अपनी मनोकामना को बहुत ज़्यादा जल्दी पूरी करनी है तो इस चैत्र नवरात्रि के जितने भी दिन बचे हैं उनमें से किसी भी एक दिन आप ये 25 लौंग की माला का एक छोटा सा उपाय करके देखिएगा। जो भी आपकी घर की फैमिली की प्रॉब्लम्स होंगी उन प्रॉब्लम का तो सोल्यूशन आपको मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही साथ आपकी जो भी मनोकामना होगी, जो भी विशेष होंगी वो सारी पूरी ज़रूर होंगी। इसी की बात इस पूरी वीडियो में हम लोग कर रहे हैं, पूरा देखिएगा, ठीक है ना। चलो समझने की कोशिश करते हैं कि भैया आपने 25 लौंग लिखे हैं तो क्या हमें 25 ही लेने हैं, तो इसका जवाब है नहीं, है ना। देखो, ज़रूरी नहीं है कि यह उपाय आप सिर्फ अपनी इच्छा के लिए कर रहे हो, है ना। आप इस उपाय को किसी भी बीमार व्यक्ति को ठीक करने के लिए कर सकते हो, किसी टेंशन वाले इंसान को फिर से नॉर्मल करने के लिए कर सकते हो, या कोई भी इंसान घर में आपके बहुत परेशान रहता है तो उसके लिए भी आप इस उपाय को कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके लिए कुछ नियम है। वो नियम ये होंगे कि हमें लेने हैं लौंग, उतने लौंग लेने हैं जितनी उस व्यक्ति की उम्र है। उस व्यक्ति में कौन आता है? जो व्यक्ति परेशान हो। जैसे मान लो घर का कोई ऐसा इंसान परेशान है जिसकी उम्र 47 ईयर है, 47 वर्ष है, तो लौंग कितने लेने हैं? 47। किसी व्यक्ति जो परेशान है उसकी उम्र 25 ही वर्ष है तो 25 लौंग लेना। उसकी उम्र 30 वर्ष है तो 30 ले लो, 10 वर्ष है तो 10 ले लो। कहने का मतलब क्या हुआ कि जितनी उस परेशान व्यक्ति की उम्र है उतना ही आपको लौंग लेना है। इतनी बातें क्लियर हुई। चलो अब बनाते हैं इस लौंग की माला। नियम ये कहता है कि नवरात्रि के किसी भी एक दिन लाल धागे में हमें क्या बनाना चाहिए? उम्र के बराबर आपको लौंग लेना है। और जैसे यहाँ पे देखो माला बनाई गई है, आप भी ऐसे बनाओगे, लेकिन एक चीज़ का विशेष ध्यान देंगे। अब लौंग में तो होल होगा नहीं कि होल कर लो सुई से, तो आपको इसकी ये जो डंडी दिखाई दे रही है, आपस में इसको ऐसे बांध बांध करके आपको क्या करना है? माला बनाना, ठीक है ना। और फिर आप सभी लोगों को इस लौंग को लेकर के आपके घर के आसपास या आपके घर में ही देवी माँ की कोई भी फोटो हो, मूर्ति हो, प्रतिमा हो, उन्हीं के गले में आपको चुपचाप पहना देना है। इस नवरात्रि के किसी भी एक दिन सुबह से लेकर के रात तक के टाइम पे कभी भी आप इस उपाय को करके देख लीजिएगा। जो भी प्रॉब्लम्स आपके घर में चल रही होंगी उन समस्याओं से आपको छुटकारा ज़रूर मिलेगा। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, देवी माँ का कोई भी उपाय करो, मैं बताऊँ आपको या ना बताऊँ, एक घी का दिया लंबी बत्ती का पहले ज़रूर जला दिया करना, एंड देन आप उपाय को करेंगे जो भी उपाय बताए जाते हैं। इतनी बात समझ में है क्या? चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के, हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि हमें फिर से करना होगा लौंग के साथ में ही, ठीक है ना। अब बातें करते हैं कि इस लौंग का हमें उपाय करना कहाँ पे है इस पूरी नवरात्रि में, ठीक है ना। किसी भी एक दिन आप देवी माता के मंदिर में जाओगे और इस उपाय को करके आना, ठीक है ना। अब तरीका समझो कि इस उपाय को करने से हमें बेनिफिट क्या होने वाला है, हमें फ़ायदा क्या होगा। जैसे मान लेते हैं कि घर में आपकी किसी भी प्रकार की कोई परेशानी चल रही है ना, चाहे वो परेशानी धन को लेके हो सकती है, वो परेशानी व्यापार को लेके हो सकती है, वो परेशानी नौकरी को लेके हो सकती है, इज्जत को लेके हो सकती है, किसी भी चीज़ को लेकर के है, तो आप इस उपाय को निश्चित रूप से करेंगे, ठीक है ना। इसके लिए बहुत ज़्यादा कुछ लेना नहीं है, 2 लौंग का जोड़ा लेना है। कितना लेना है? 2 लौंग का जोड़ा। अब भाई एक लौंग में कितने एक जोड़े में कितने लौंग आते हैं? 2, तो 2 जोड़े में कितने लौंग आएंगे? 4। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें लौंग कितना लेना है? 4, ठीक है ना। इतनी बात है। अब आप एक छोटा सा दिया ले लो, कोशिश करना दीपक नया लीजिएगा, पुराना मत ले लेना। कोई छोटा सा दिया लो, कपूर वगैरह का इस्तेमाल कुछ भी नहीं करना, नॉर्मल सा दीपक लो। उस दीपक के अंदर जो 4 लौंग मैंने दिखाए हैं उसको डाल दो। अब इस दीपक को उठाओ, आपके घर के आसपास में कोई भी देवी माता का मंदिर हो वहाँ पे जाना और देवी माता के ही चरणों में उस दीपक को रख देना। और क्या कह के रखोगे? हे देवी माँ, हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारे कुटुंब में इस प्रकार से समस्या चल रही है, प्रॉब्लम चल रही है, आज यह लौंग का भोग हम आपको लगा रहे हैं चैत्र नवरात्रि के इन दिनों में, आप इन्हें स्वीकार करें और हमारे घर में सुख शांति एवं समृद्धि का वास हमेशा होता रहे। तो आपको अपनी बातें देवी माता से कहनी है और एक छोटे से दीपक में लौंग का भोग लगा करके एंड देन दोबारा आप अपने घर की तरफ वापस चले आना, ठीक है ना। करके देख लीजिए इस उपाय को इस नवरात्रि के किसी भी एक दिन।
कोई भी समस्या आपके घर परिवार में संकट के रूप में नहीं आने वाली। ठीक है ना। 2 उपाय आपको समझ में आ गए हैं। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। ये बहुत स्पेशल उपाय है, नवरात्रि के दिनों में ही इस उपाय को किया जाता है। मक्खन का क्या बेनिफिट है सब कुछ बात करने वाले हैं हम लोग, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज है आपके पास में आखिरी मौका। 5 से 6 घंटे और बचे हैं ऑफर का लाभ उठाने के लिए। अब ये ऑफर काफी दिनों के बाद आएगा। 7 मुखी रुद्राक्ष होता है धन प्राप्ति और 9 मुखी रुद्राक्ष होता है घर में सुख शांति। इनमें से कोई भी एक रुद्राक्ष अगर आप मुझसे खरीदते हो या दोनों खरीदते हो, इसके साथ मैं आप लोग को बीमारी के लिए 5 मुखी रुद्राक्ष बिल्कुल फ्री दे रहा हूं। इसके साथ आपको बच्चों की पढ़ाई के लिए 3 मुखी रुद्राक्ष बिल्कुल फ्री दे रहा हूं, और प्लस आप सभी को रुद्राक्ष की माला जप करने के लिए वो फ्री दूंगा, और प्लस इसके साथ 50 ग्राम महादेव को चढ़ाने के लिए भस्म फ्री दूंगा। एक नई चीज मैंने जोड़ रखी है और वो है एक रुद्राक्ष का